हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जियोग्राफिकल व्यू ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। ओके, देखेंगे जियोग्राफिकल व्यू ऑफ इंडिया में क्या क्या कवर करना है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल से समझो। अगर कोई एरोप्लेन है, ठीक, इसने अगर मुंबई से टेक ऑफ किया है और इसे न्यू दिल्ली पे जाके लैंड करना है, ठीक, तो इसके पायलट को कैसे पता चलेगा कि न्यू दिल्ली आ चुका है, यहाँ पे टेक लैंड करना है। ये पूना क्यों नहीं गया, भुवनेश्वर क्यों नहीं गया? मीन्स जो पायलट्स होते हैं वो कोई ना कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिससे उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही है कि दिल्ली आ गया है, पूना आ गया है। क्योंकि अर्थ में कोई गूगल मैप तो है नहीं है कि लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो। इट मीन्स ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अर्थ कोऑर्डिनेशन सिस्टम को। तो जियोग्राफिकल व्यू ऑफ इंडिया में आज हम लोग अर्थ कोऑर्डिनेशन सिस्टम देखेंगे। उसमें कुछ टर्म्स को देखेंगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, जब ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो तुम किसी भी अर्थ पर जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हो स्पेस से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर को पहले समझ लेते हैं। द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड। इट इज इमेजिनरी लाइन ऑन द स्पेरॉइड। स्पेरॉइड का मतलब क्या होता है? देखो, स्पेरॉइड का मतलब एग शेप है। ओके, हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो एग्जैक्ट स्पेरिकल नहीं है, स्पेरॉइड है, एग शेप टाइप की है। ठीक है, तो इसमें इक्वेटर क्या होता है, ये अर्थ है। इस अर्थ को क्या करा है, इधर हमारा हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें हॉरिजॉन्टल मिड में लाइन खींची गई है जो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से इक्वल डिस्टेंस पे है। मीन्स यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से। तो ये क्या हमारी एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ के कोऑर्डिनेशन सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से ये मिड लाइन जो निकल रही है उसे क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर बोलते हैं। और जितनी भी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये दिखाई दे रही है, जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से ये सभी क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड कहलाती हैं। ओके, और जो हमारी मिड पॉइंट में होगी उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इस पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। ओके, अब देखो, इमेजिनरी लाइन होगी 0 डिग्री, इसकी वैल्यू है। लैटिट्यूड हमारा मूव किधर करेगा? ये नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे हम लोग या साउथ पोल की तरफ जाएंगे। ओके, उससे पहले देखते हैं, जैसे ही मैंने मिड पॉइंट में इसे काटा तो अर्थ क्या होगी? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इट डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर ने हमारी अर्थ को क्या कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो, ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है क्लियरली तुम्हें, ये क्या ऊपर वाला पार्ट? ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। और नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। ओके, 0 डिग्री है। उसके बाद में ईच एंड एवरी 110 किलोमीटर पे मैं 1 डिग्री देख रहा हूँ। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री काउंट करते करते 23.5 नॉर्थ में जैसे ही पहुँचूंगा वहाँ जो लैटिट्यूड लाइन्स होगी उसे मैं क्या बोलूँगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलूँगा। ओके, इसे देखेंगे स्पेसिफिक नाम क्यों दिया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों बोला गया है। ओके, इसी तरह से अगर मैं 23.5 साउथ में चलता हूँ तो जो लैटिट्यूड लाइन मिलेगी मुझे उसे क्या बोलूँगा मैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलूँगा। ठीक है, तो 23.5 नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगी, 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगी। ओके, इस रीजन को डिफाइन करने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो रीजन आता है इसके बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स ये वेदर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से है। क्यों ऐसा बोलते हैं? देखो, ये हमारा हो गया सन। ओके, हमें अर्थ पता है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। एक्सिस इसकी स्ट्रेट लाइन होगी इस टाइप से, ये एक्सिस पर रोटेट कर रही है और क्या कर रही है? अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ की इस टाइप से घूम रही है। ओके, तो ये सन जो है उसकी अगर हम लाइट देखेंगे तो सन ये डायरेक्टली इसे फेस कर रहा है, इस रीजन को ऑलमोस्ट रेज यहाँ डायरेक्ट पड़ रही हैं। जबकि इसके ये रीजन्स हैं पोल की तरफ, उस पर क्या है हमारी? ये तिरछी लाइट पड़ रही है। मीन्स लाइट क्या हो जा रही है? सन की स्कैटर हो जा रही है। इट मीन्स जो ट्रॉपिक्स है, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली रिमेनिंग अर्थ क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो उनका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि सन की डायरेक्ट जो रेज हैं वो कहाँ पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ रही हैं। ओके, जब भी हम देखते हैं जो हमारा नॉर्थर्न पोल है और साउथर्न पोल है, ये कम्प्लीटली क्या होता है? फ्रोजन आइस है। कम्प्लीटली क्या? फ्रोजन वाटर मीन्स आइस है कम्प्लीटली। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है क्योंकि सनलाइट क्या है? बहुत स्कैटर होकर पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। मैं एक क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा?
सबसे पहले हमने देखा इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, जहाँ हमने क्या है 0 डिग्री डिफाइन करा है। ये जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं, और टू लैटिट्यूड के बीच में कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच में 110 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, जिसे 1 डिग्री बोलते हैं। ये मैक्सिमम 0 से 90 डिग्री जा सकती हैं। पोल्स पे इनकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। अगर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं तो नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ पोल होगा, और साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं तो 90 डिग्री साउथ पोल होगा। ओके, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, 23.5 डिग्री साउथ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। इसका रीजन ये है, इस रीजन में जिसे हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, इस एरिया में सन की डायरेक्ट लाइट्स पड़ती हैं, और यहाँ टेम्परेचर रिमेनिंग अर्थ की कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, तो अभी तक के लिए मुझे लग रहा है ये टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर एंड लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड हमारी क्या है इमेजिनरी लाइन्स। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरिडियन को एक्सप्लेन करेंगे, और जब हमारी लैटिट्यूड मेरिडियन की करस्पॉन्डिंग जो बनती है उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब डिफाइन हो जाएंगे उसके बाद में देखेंगे एग्जैक्ट प्लान मुंबई से जब टेक ऑफ करा तो दिल्ली ही लैंड क्यों करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो।